पाक कलाम में से हम गुनाह के तल्लक से जो है वो सीख रहे हैं कि गुनाह जो है वो क्या है। 10-12 हैंडगे हमने इस बात के तल्लक से जानी है कि गुनाह क्या है, व्हाट इज़ द सिन। तो गुनाह क्या है, एक आखिरी बात जो हमने कल पिछले संडे सीखी थी वो बताएं, किसी को याद है? गुनाह क्या है? जो संडे पिछले संडे आखिरी बात हमने सीखी थी, यानी इन 11 हैडगों में से 12 हैडगों में से चला कर राम कर शाबाश, सभी बातें ठीक हैं, लेकिन ज़्यादा हमने हरामकारी को हाईलाइट किया था। लेकिन जो व्हाट इज़ द सिन, गुनाह क्या है, उसमें हमने ये ऐड किया था कि गुनाह क्या है, एक धब्बा है। गुनाह क्या है? एक धब्बा है। जख्म भर जाता है लेकिन क्या नहीं जाता, उसका ए निशान नहीं जाता। सारी उम्र पे बंदा होता है इतने सट लगी थी, हाँ मेरे फोड़ा निकला है जी। तो ये गुनाह भी इसी तरह है, जब ये किसी को बदनामी हो जाए या लग जाए तो सारी ज़िंदगी इसके असरात जो है वो जाते नहीं है। तो गुनाह क्या है? एक धब्बा है। गुनाह सारे का रिजल्ट यही है कि आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन हमने जाना था कि पौलुस रसूल और पतरस और दीगर मुकद्दसीन ने मुनासिब जाना कि कलीसिया को 4 बातों के तल्लक से आगाह कर दे, जिनमें बुत परस्ती थी, जिनमें हरामकारी थी, लहू घुटे हुए जानवरों, और इन चीज़ों से क्या करना है, आपने परहेज़ जो है वो करना है। ज़्यादा भारी बातें तो नहीं थी उनकी, है तो हर तरह की तरह जितने भी बुरे काम हम खुदा के खिलाफ करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, शुमार गुनाह ही होंगे। और हमने जाना था कि पौलुस कहता है कि दुनिया में रहते हुए इससे क्या करो भाई जी, परहेज करो, इस काम से क्या है जी, बचो। कितने हैं जो इस एक गुनाह को, जिसको हम हाईलाइट करके सीख रहे हैं, हेडलाइट के तौर पर सीख रहे हैं, हरामकारी क्या है। सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे जो समझ गए हैं कि हरामकारी ये है ये भी गुनाह ही है, लेकिन इसकी मुख्तलिफ फॉर्म है जिनमें इसको समझा जाना है। हाँ जी, किसी को आई समझ? किसी ने नहीं आई? हरामकारी क्या है तो गुनाह ही है, लेकिन है क्या ये? थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए जी, ताकि पीछे आने वालों को जगह मिल सके। खाने पीने की चीज़ों के ताल्लुक से हमने सीखा था कि जो जायज़ हैं उनको हम खा सकते हैं और जो जायज़ नहीं है उनको हम नहीं। तो मतलब जो जायज़ हैं वो हलाल यानी हराम नहीं है, और जो चीज़ें मना हैं वो क्या है, नाजायज़ है। अगर हम उनको करें, मना की चीज़ों को खाएं, तो वो क्या होगा, हराम होगा। तो पौलुस कहता है, पतरस कहता है कि हरामकारी से क्या करो, ये खाने पीने की बाबत। अब किन किन फलों से मना किया है, किन किन सब्जियों से मना किया है, किन किन जानवरों से खाने पीने की बाबत मना किया, वो शरीयत ने बखूबी हमें क्या कर दी है, सारी बातें सिखा दी हैं कि इन जानवरों का गोश्त हम खा सकते हैं खाने पीने में, और इन जानवरों का गोश्त जो है वो हम नहीं खाते। मिसाल के तौर पर सूर का गोश्त हम नहीं खाते। कितने हम में से जो सूर का गोश्त खाते हैं? कोई है? सारे मना। कोई कुत्ते का गोश्त खाता है? सारों को पता ये मना है, जायज़ नहीं है, इसलिए ये क्या है, हराम। तो यही खाने पीने की बाबत है। और यही अगर खाने पीने के अलावा जो पेशे जायज़ हैं वो हलाल, और जो पेशे जायज़ नहीं हैं वो क्या बन जाएंगे, वो हराम हो जाएंगे। दुनिया में जब से इंसान आया तब से एक पेशा आज़ाद हुआ है, और हर एक ने अपने अपने जिस तरह का किसी को गुर आता था उसी के हिसाब से लोगों ने पेशे क्या कर दिए, अपनाने शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पर इब्तिदा में लोगों ने हथियार बनाने शुरू कर दिए, कोई खेती बाड़ी का काम करना शुरू कर गया, कोई भेड़ बकरियों का काम करना क्या कर गया शुरू, कोई बाल बनाने शुरू हो गया, कोई पादरी बन गया,
कोई कुछ बन गया तो कोई कुछ। आज भी ये दुनिया में पेशे हैं या नहीं हैं? तो जो जायज़ है वो हलाल पेशे, और जो नाजायज़ है वो हराम, वो क्या हो जाएंगे? हराम। जैसे कस्बी का पेशा है जी, या ऐसे दीगर जो कारोबार है उनके ज़रिए से हम कारोबार करें दुनिया में, तो वो सब क्या होंगे? हराम। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में रहते हुए जाली नोट नहीं कोई बना सकता है या छाप सकता है? कोई छाप सकता है, लेकिन कोई अगर इन दोबारा काम करे सौखा जिहा काम आ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही सारा कुछ ਹੁੰਦਾ है। इदां दा नोट बनाओ तो इन्हें बेची जाओ, तो ये जायज़ होगा या नाजायज़? ये नाजायज़ होगा। और इसी तरह जिन चीज़ों को मना किया है, मनशियात मना है, ना हम पी सकते हैं ना हम इनको बेच, और अगर कोई कारोबार इनसे करे तो वो जायज़ होगा या क्या होगा? वो हराम होगा। ना जाने हमने कितने इंसानों को ये ड्रग्स बेच कर क्या कर दिया है, तबाह। अब उन जानों का हिसाब किससे होगा या नहीं होगा? आपके हाथों से वो चीज़ें सब कुछ हुआ है ना, तो वो उसका हिसाब भी खुदा ने क्या है जी करना। तो हम सीख रहे हैं कि ये चीज़ें क्या है? हरामकारी के अंदर जो है वो आती हैं। इसलिए पौलुस रसूल जब करंथियों की कलीसिया को ख़त लिखता है तो वो ये बात कहता है कि हराम कार खुदा की बादशाही के वारिस नहीं। वारिस का क्या मतलब है? हिस्सेदार। बहन के लिए ज़ोरदार तालियां जाइए, मेरी मिसेज है। हिस्सेदार, किसी चीज़ में शामिल हो जाना, हक रखना, वारिस। उसने कहा मेरी अगर कोई हरामकारी है तो उसने कहा मेरी बादशाही में या मेरी विरासत में वो क्या नहीं है? हिस्सेदार। जाओ भाई अपना अपना काम करो। फिर पंजाबी लोग जिथे लगे सानू लगे, फिर जाओ जहन्नम च लगो सीधे, है नहीं? क्योंकि खुदा की बादशाही के आप क्या नहीं हैं? वारिस नहीं है। आप एक बाप है, उसकी विरासत में आप शामिल हैं, तो आपका बाप फिर कौन बन जाएगा? और यसू तो रहा नहीं, खुदा रहा नहीं, किस तो आपका बाप कौन बन जाएगा? शैतान बने, क्योंकि तुम भैड़े काम नहीं छड़े, भैड़े काम नहीं छड़े, इसलिए आपका बाप बलीस है। तो बलीस की जहाँ विरासत है वहीं आपको मिरास मिलेगी। जाओ आग दी पटिए जाओ। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये कलाम में पहले ही बातें लिखी हुई हैं, ताकि कोई ये ना कहे भी मैनू तो दसिया नहीं सी, या मैनू तो इस चीज़ का पता ही नहीं लगा। पहले ही पता होना चाहिए। तो पौलुस रसूल जब करंथियों की कलीसिया को खत लिखता है तो वो साफ कहता है हराम कार खुदा की बादशाही के वारिस, जे काम नहीं छड़ोगे दुनिया के उत्ते, तौबा नहीं करोगे तो फिर अपना पत्ता भी कट लो। आप मसीह की बादशाही के वारिस नहीं है। अपने आप को हकदार ना समझो। आप कलाम सच कहता है या झूठ? कलाम झूठ नहीं कह सकता। कलाम क्या कहता है? सच का। इसलिए और भी बहुत सारे गुनाह 11-12 वो फरिश्त बयान करता है, लेकिन उनमें से सिर्फ हम किसको हाईलाइट कर रहे हैं? हरामकारी। कि हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस भी नहीं होंगे। और जब पौलुस गलतियों की कलीसिया को खत लिखता है तो वहाँ कहता है कि हरामकार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं, यहाँ उनकी विरासत में भी कोई हिस्सा नहीं है। और फिर जब गलतियों की कलीसिया को खत लिखता है तो वह कहता है दाखिल भी नहीं हो सकते। जो कहोगे ना भी लाख रुपये ला लो फरिश्ते आ सानू नंग लैंदे हो, तो क्या फरिश्ते गुजरने देंगे जी आपको? फरिश्तों को रिश्वत देना आसान नहीं है। सिपाहियों दी जा सकती, दुनिया से दी जा सकती, चल जाता है पैसा, कायदे आदमी सारे ही मान लेंगे कि नहीं? लेकिन वहाँ किसी की कोई फरमाया चलने वाली जो है वो नहीं। खुदा ने पहले ही बता दिया अपने कलाम। इसलिए पौलुस गलतियों की कलीसिया को इन्फॉर्म करता है, इतला करता है, आगाह करता है कि आप अगर हरामकारी को नहीं छोड़ेंगे, हरामकारी में ज़िंदगी बसर करेंगे, तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल। करंथियों की कलीसिया को जब खत लिखता हुआ कहता वारिस नहीं होंगे। विरासत उसे कोई नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਐਵੇਂ ना हिस्सेदार ਐਵੇਂ ना समझिए तिड़ च रहिए भी मेरे नाल मसीह आउंदा तो मैं हुण मसीह दा। जे काम नहीं ना बदले तो कोई नहीं मसीह दा। शनाख्ती कार्ड पे नाम आ जाने से मसीह आप बरकत नहीं पा सकते। क्यों जी? जी बरकत आपको उस वक्त मिलेगी जब आपके तौबा को खुदा क्या करेगा? पसंद जो है। क्योंकि तौबा करने वाला कहाँ जाएगा? अब्राहम की मरना सारे ने है, मरना कि नहीं मरना? कोई लाइफ टाइम टिकट लैके नहीं बैठा इतने साढ़े कि जोड़ा कहे मेरे को तो टिकट है ग्रीन, मैं तो नहीं मरना। है कोई ऐसा कोई नहीं। हम सब ने मरना है, और मरने के बाद इन पोजीशनों में किसी ना किसी पोजीशन में जाना है।
जाना है या नहीं जाना? एक अब्राहम की गोद है और एक कौन सी जगह है? आज़ाब की जगह, उसको क्या है जी कहा गया है, इनमें जाना होगा। लेकिन पौलुस रसूल का करता है अगर हराम कारी में ही ज़िंदगी बसर करेंगे तो वो पहले लफ्ज़ ही इसी से स्टार्ट करता है कि हराम कार खुदा की बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकता। यहाँ बयान करने का मतलब है ये नहीं है कि सिर्फ हराम कारी और फाड़ लो तो बाकी चोर छाड़ दो। चोर चक्के भी छड़ने नहीं खुदा ने। चोरियां करते ना लोग, किसी मोटरसाइकिल चक्की जाती, किसी का सोना चक्या जाता, किसी का खुले हथ सब कुछ जो मर्जी करते फिर कोई पूछने वाला। लेकिन चोर भी खुदा की बादशाही में दाखिल, चोरी में साथ देना चाहिए। पुत दीजिए नहीं, मावा पोचे पादियां है नहीं, मेरा पुत तो चोर नहीं आया, ये तो साफ है सारा कुछ, इन्हें तो नहीं चोरी की। मावा को पता भी होंगे भी मेरा पुत चोर है, ये घर च भी चोरियां करता, इन्हें बाहर भी उही काम शुरू कर देते। फिर वो किरदार के उत्ते की पाउणगे, पोचे पाउणगे, पढ़ते पाउणगे, मेरा पुत तो है ही नहीं। जबकि उसकी बुराई में उसका साथ नहीं देना चाहिए। सुलेमान हिकमत से कहता है चोर की चोरी में साथ देने वाला भी क्या है। जे माँ चोर की चोरी साथ दे रही पुत की, तो माँ भी उन्नी की है जी चोर नहीं। माँ भी चोर नहीं, भला सूई चुक लिया किसी की कोई शह चुक लिया है जी। तो चोर की चोरी में जब हम साथ भी देते हैं तो हम क्या ठहरते हैं? चोर ठहरते हैं। अगर आपने फिल्में देखी हो तो बॉर्डर क्रॉस जो करके लोग आ जाते हैं, अगर उनको कोई पनाह भी देता है उनको क्या कहते हैं जी? जो बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ जाए, आतंकवादी। जोरदार तालियां बजाएं। आतंकवादी लोग, हिंदी लफ्ज़ है ये, बड़ा मुश्किल सा है। लेकिन जो क्रॉस द बॉर्डर आ जाए और इधर उनको कोई पनाह दे दे तो पाकिस्तान में उनकी लफ्ज़ गिरदार। ये क्या है? गिरदार। किसी गलत शख्स का आप क्या दे रहे हैं साथ, आपको पकड़ा देना चाहिए, मेरे घर जिन फाड़ दो ही। लेकिन अगर वो उसकी चोरी में उसका साथ देते हैं, उसकी गिरदारी में उसका साथ देते हैं, तो जिन्ना वो गिरदार उन्हें ऐसी गिरदार, जिन्ना वो चोर उन्हें ही ऐसी। ये बाइबल का क्या है? फैसला है। चोर की चोरी में क्या देना है? देना चाहिए भाई फिर साथ के नहीं, या फड़ा देना चाहिए? की करना चाहिए? फड़ा देना। तालियां बजाएं जी, सही कह रहे हैं। कोई साथ नहीं दे रहे, मेरा पुत क्यों हो, मेरी धी क्यों ना हो। अगर वो चोर है, बुराई में है, फड़ा दो उन्हें। उसके जुर्म की उसको क्या मिलनी चाहिए? सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? है ना कि वो नहीं मिलनी। खुदा अदालत एवं तो नहीं ला के बैठा, क्या एवं बैठा है खुदा? बाइबल कहती है मरना भी तय है और उसके बाद अदालत का होना भी तय है। बहुत दफ़ा साढ़े माइंड च मैं मरने तो बाद एक अदालत होनी, वो तो होगी। एक अदालत दुनिया में भी क्या है? होगी या नहीं होगी? ज़बूर 9 हम कहते हैं तो वहाँ लिखा मुड कदीमो बैठा है वो तख्त न्यादे। मुड कदीमो, कदीम से खुदा इंसाफ करता है या नहीं करता है? खुदा ने कभी किसी की बुराई में उसका साथ दिया? यहूदा पर जब ये बात खुली थी तो उसने सबसे पहले किस गुनाह को हाईलाइट किया था जो सदूम और अमूरा के इलाका में हो रहा है? जिन्होंने यहूदा का खाद उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत को पढ़ा होगा वो बखूबी जानते हो। कौन सा गुनाह था जी वहाँ हो रहा? वो हरामकारी होता था। बहन राहत के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। वो यही एक गुनाह था जो लोग कर रहे थे। इसका मतलब ये गुनाह कोई आज नया नहीं आ गया है, हमसे पहले भी लोग यही काम जो है वो करते आए हैं। क्या खुदा उनको पसंद करता है? क्या खुदा ने कहा शाबा भी तैनू तो 100/100 आलो पढ़ो तुसी पास? सदूम और मूरा को नहीं छोड़ा खुदा ने। क्या की थी उनकी? जींदिया जी या मरने तो बाद? जींदिया जी हुई है। आग गंदक एवं तिन्ने सुट दी खुदा। फेंकी थी या फेंकी नहीं फेंकी थी। सदूम और मूरा पर क्या आई थी? आग आई। आज भी जिन इलाकों में ये काम है, हरामकारियाँ हैं, चोरियाँ हैं, लोगों की ज़िंदगी में खुदा का खौफ चला गया, लोग बेरा रवि का शिकार हो गए। खुदा ने खुदा की हदूद को या शरीत जो हदें हैं उनको क्रॉस कर दिया है, तो वहाँ खुदा को बातें पसंद नहीं आती। वहाँ पर खुदा क्या हो जाता है? गज़ब ना। और गज़ब में खुदा कोई भी चीज़ नाज़िल करता है। कोरोना आ जाए, वायरस आ जाए, बीमारियाँ आ जाए, मंजी ते खुदा पा दे, फालिज कर दे है जी। कोई भी चीज़ खुदा जो है वो ला सकता। कोई खुदा के हाथ को रोक सकता? रब्बा थोड़ा हाथ हौला रखे, खुदा के हाथ नहीं कोई रोक। उसका हाथ उसी वक्त रुक सकता है अगर वो क्या कर ले, फिर वो हाथ टल सकता है पीछे। नहीं हटोगे खुदा का हाथ आपके क्या हो जाएगा? मिसाल के तौर पर जितनों ने दानियल की किताब में पढ़ा है, कुछ लोग जब
खुदा की चीज़ों को बेहुरमती करके, मुकद्दस चीज़ों को जिनमें जो खुदा के घर की थी, प्याले थे, ज़रूर थे, उनको अपने हाँ ले आए तो उन्होंने उनकी बेहुरमती की। खुदा की चीज़ों बेहुरमती की या नहीं की? बेलशस्सर ज़माना के दौर में आप पढ़ सकते हैं। बादशाह ने क्या वो जेड़े आप यहूदियों के प्याले पूले लियाओ उन्होंने, आज जश्न है तो करना की इसी जश्न से, उनमें शराब पीनी थी। अब वो क्या चीज़ें थी? खुदा के घर की चीज़ें थी, मुकद्दस चीज़ें थी। मुकद्दस चीज़ों की बेहरमती करनी चाहिए थी। खुदा का खौफ नहीं ना, फिर खुदा का क्या नहीं था उनकी ज़िंदगियों में? खौफ नहीं था। और हमने देखा जो बेहरमती करते हैं खुदा उनके लिए कौन सी सज़ा सुनाता है? सज़ाए मौत, सीधी सीधी। अगर इससे पहले भी देखें मूसा के दौर में जो कुछ सब्बत के दिन को पाक नहीं मानता तो उसकी भी सज़ा क्या थी? सज़ाए मौत। अगर कंप्लेन हो जाती मूसा के पास कि ये शख्स हैकल में नहीं आया, ये शख्स खैमा इज्तिमा में नहीं, लकड़ियाँ कटता रहा, अपने घर के काम करता रहा, ए भैन भांडे धोती रही, ए भैन कपड़े धोती रही, अगर कंप्लेन हो जाती तो सज़ा क्या थी? सज़ाए यानी सब्बत की बेहुरमती पर भी सज़ाए मौत। और अगर कोई इस तरह के काम भी करता, खुदा की बेहुरमती करता चीज़ों की, तो उनकी भी सज़ा क्या थी? सज़ाए मौत थी। और अगर कोई हरामकारी भी इसराइल में करता तो उसकी भी सज़ा क्या थी? सज़ाए। आपको याद है ना यूहन्ना की झील में एक वाक़या, जिस औरत को यीशु मसीह के पास ले आए थे और सबके पास क्या थे? पत्थर किस लिए थे? उन्होंने जिंदा छड़न ली या मारन ली? और उसको मारने के लिए। और जुर्म क्या था उसका? इसने हरामकारी की है और इसलिए इसकी सज़ा क्या थी? सज़ाए मौत। तो हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने खुदा की चीज़ों की क्या की? बेहरमसानू किन्ने पूछना जी? कौन पूछने वाला? जो मर्जी करो सी ज़्यादा, हम लूट का माल लेकर आए, हम जो चाहे मर्जी करें, लेकिन वो भूल के ये खुदा की क्या है? चीज़ें हैं। खुदा की क्या है? लोग वाजा मांग रहे थे चरदारी, पैसा वाजा दियो भाई, जो चीज़ें पाक हो गई है अब उनको हम बाहर जो है वो भेज, तुसी अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करो। आप तो गुनाहगार हो, नाल सानू भी गुनाहगार। जो चीज़ें चर्च में आ गई है उन पर दुआ होगी, वो पाक मखसूस हो गई है, वो किसकी है? अब सिर्फ वो खुदा के कामों के लिए यूज़ हो सकती है, दीगर कामों के लिए यूज़ लोग टप्पे सुनते रहते हैं जी। सानू शादी रखी है डैग तो दियो जी, है जी, लो कोई गल है करना जी। तो ये भी यही काम कर रहे थे। लो सानू को नहीं पूछना, हम लूट का माल लेकर जो मर्जी करें, लाओ शराब, आज इन प्यालों में ही हम क्या पिएंगे? लो पियो फिर शराब, देखो फिर जहाँ फिर रिजल्ट भी देखो। ना तो किसी पुलिस ने पूछा, ना किसी चौधरी ने पूछा, किसने पूछा उनको? खुदा ने पूछा। अलो लाग गई अदालत की नहीं लाग गई? मरने के बाद हुई है ये अदालत या मरने से पहले ही? ए मरने तो पहले ही हुई। और लिखा जब वो शराब कर रहे थे, मैं नोशी कर रहे थे, जश्न कर रहे थे, मैं चंगे टोन से, फिर खुदा का हाथ लिखता हुआ एक दीवार पर क्या है नज़र, तुसी जिंदा हुण फड़ लिया, खुदा फड़ लिया ना तो फिर ये है खुदा का हाथ। और जब खुदा का हाथ उन्होंने देखा है, बादशाह ने भी जोड़े लगे कमर के, लिखा है गोडों में जान नहीं रही, कंबड़ियाँ शुरू हो गई कांपी। तो खुदा दहशत को अपनी को भेजता है। जितने भी फिर जराइम में मुलवस होते हैं, किसी बुराई में मुलवस होते हैं, नशा बेचने में मुलवस, फिर जान नहीं रहे, मेरा दिल है लगे ये खुदा, अब मेरा जिस्म काम बता, ये कंबना ही फिर नहीं। और इनका भी ये क्या हो रहा था? यही हाल हो रहा। खुदा ने कब कभी को इनका पर भेजा? खुदा का हाथ जब से इन्होंने देखा, जान च जान नहीं रही। बादशाह दिया कमर के जोड़ हिल गए, टांगे कांपने, जो है कांपे टांगे या टांगे कांपे, कुछ भी हो रहा था, वो सारा ही हिल रहे थे, है जी, क्योंकि खुदा का हाथ क्या हो गया था उनके खिलाफ। और वो कौन सा गुनाह कर रहे थे? हराम कारी कर रहे थे, बेहुरमती खुदा की चीज़ों। तो सजाए क्या है रखी है? खुदा ने सजाए मौत जो है वो रखी है कि मेरी बादशाही में आप क्या नहीं हो सकते। पहले बात में हमने देखा वारस नहीं हो सकते, कोई वारस हिस्सा नहीं है मेरे साथ, मैं नहीं तुहानू जानता, तुसीं मैनू नहीं दुनिया से जानिया, तो मैं भी नहीं तुहानू जानता, जाओ अपने अपने काम। इधर खुदा ने कहा दाखिल भी नहीं हो सकते, इधर तकना भी नहीं। ए जन्नत च कौन कौन जा रहे? कई आदत होंगे देखा से कौन कौन जा, केड़ा जा रहा है नाल दे, दाखिल भी जो है वो हो, दूर दूर रहो उधर। फिर जब मुकाशफा में यूहन्ना पर ये मुकाशफा खुलता है तो वो कहता है कि हराम कार, कुत्ते, खूनी, बुत परस्त, वो सारे को हाईलाइट करता है, लेकिन
लफ्ज़ हम हराम कार पर रहेंगे। वो कहता है ये सब आग और गंदक की झील में डाले आवे। छोड़ देते कि छोड़ देते? आग गंदक का झील का तजर्बा किया किसी ने? ये दुनिया का मशहूर साइंसदान था जिसने 3 तरह के तेज़ाब क्या किए हैं, आज़ाद किए हैं, दरियाफ्त किए हैं। जो साइंस पढ़ते हैं बच्चे वो बखूबी जानते होंगे। और तेज़ाब जो है ये पानी की तरह का है, लेकिन ये ऑर्गेनिक जो बॉडी है हमारी इसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जैसे इस पर गिरता है बॉडी हमारी क्या हो जाती है? तबाह हो जाती है। और खुदा अगर आसमान से इस तरह की कोई बारिश कर दे आग और गंदक की थोड़ी सी, तो क्या चीज़ें बाकी रहेंगी? सब कुछ क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। कोई भी चीज़ जीवत जो है वो नहीं रही। तो हराम कारी की वजह से, इस गुनाह की वजह से, और बाइबल में लिखा है उनकी बदी का शोर खुदा के कानों तक क्या हुआ है? पहुंचा। किनका? जो सदूम और अमूरा के अंदर क्या थे? लोग रहते थे। हराम कारी नहीं छोड़ दे। हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ वज़ीर आला ने, अब वज़ीर आज़म हैं लेकिन उस वक्त वज़ीर आला थे खादम, उन्होंने पुलिस की वर्दियाँ चेंज कर दी, लेकिन पुलिस के क्या नहीं बदले, फिर भी करतूत नहीं बदले। तो बदलने क्या चाहिए? करतूत बदलने चाहिए। हाँ जी, वर्दी बदल देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन करतूत बदलने जो है वो चाहिए। सदूम और मुरा के इलाकों में ये था, करतूत नहीं बदले। नूह मुनादी करता रहा, लूत कहता रहा छोड़ दो ये काम, लेकिन वो छोड़ने के लिए काम तैयार। और आज भी इंसान क्या कर रहा है? अपनी ही मर्जी कर रहा है। तो अगर हम अपनी ही मर्जी करेंगे तो फिर भाई अपनी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। हाँ जी, तो मसीह तो कहता है मैं इसलिए आया हूँ कि आप ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी जो है वो पाएँ। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद लम्हात के लिए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। याद रहे कि ये ऐसे गुनाह हैं जिनको खुदा पसंद नहीं करता। उस वक्तों में भी और आज भी खुदा इनको पसंद जो है वो नहीं करता। हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर जानते हैं, मैं किस हालात में हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। वरना गुनाह में ही रहेंगे तो गुनाह के 6 असरात में से जो पहला असर होगा, गुनाह हमें खुदा से जुदा कर देगा। हम खुदा की तरफ के नहीं रहेंगे। फिर अगर गुनाह में ही रहेंगे, जिसाया 59 बाब 1 बाब 2 आयत, इमसाल 14 बाब 34 आयत के अंदर आप पढ़ सकते हैं। गुनाह हमें सेपरेशन लाता है, खुदा से क्या कर देता है? जुदा कर देता है। और क्या हम चाहते हैं कि हम खुदा से जुदा हो जाएं? अगर हम चाहते नहीं जुदा हो तो फिर हमें गुनाह से तौबा कर लेने की क्या है? ज़रूरत है। स्पेशली इस काम से जो हराम कारी कहलाता है, जो दुनिया के अंदर हो रही है और बढ़ती जा रही है। कोई इसकी रोकथाम नहीं है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग खुदा के कलाम पर तवज्जो करेंगे, जो लोग खुदा की शरीयत का लिहाज रखेंगे, वो बच जाएंगे। वरना ये बरगश्तगी दुनिया को बहा ले जाएगी और आप मसीह की वरासत से खारिज हो सकते हैं। आपका हक नहीं हो सकता, आप दाखिल नहीं हो सकते। हराम का यूहन्ना जब मुकाशफा की किताब में बयान करता है कि ये आग और गंदक की झील में डाले जाएंगे। याद रहेगा खुदा ने दालत करनी है, कोई उसकी दालत से बच नहीं सकता। एक अजर इसी दुनिया में खुदा ने देना है। नेकोकारों के लिए खुदा के पास अजर है, लेकिन गुनाहगारों के लिए बाइबल मुकद्दस कहती है कोई अजर नहीं है, कोई उनके पास सलामती नहीं है। बदी गुनाह जो है वो उनका पीछा करेगा और एक वक्त आएगा वो पकड़े जाएंगे उस गुनाह में। जिस तरह बैलशिर ज़माना के लोग खुदा की मुकद्दस चीज़ों की बेहुरमती कर रहे थे, उनमें शराब पी रहे थे, उनमें रंग रंगेलियाँ कर रहे थे, खुदा की चीज़ों का उन्होंने एहतराम ना किया, बेहुरमती की। और बेहुरमती की खुदा ने कहा तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम मर जाओगे, तुम हलाक हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। और आज भी जिन जिन जिंदगियों में ऐसे गुनाह पाए जाते हैं, खुदा उनकी दालत करने वाला है। अगर हम बचना चाहते हैं तो उसका हल यही है कि हम तौबा कर लें। जिस तरह सलीब पर एक चोर ने उसी वक्त तौबा की कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं चोर था, मैंने कोई चंगा काम नहीं किया सारी ज़िंदगी, मैंने लोगों को तंग किया है, मैंने लोगों को परेशान किया है, मेरी वजह से ना जाने कितनों की शादियाँ रुक गई, कितनों के काम रुक गए, कितनों का रिज़्क जाता रहा है और कितने के हिस्सों पर मैंने हक डाल दिया है। लेकिन वो अब यीशु मसीह के आगे कहता मैं चोर हूँ, खुदा मुझे माफ़ करना। तो यीशु मसीह ने उसके गुनाह क्या कर दिए थे? माफ़ कर दिए। और आज भी जितने लोग यीशु मसीह के आगे अपने अपने गुनाह का इकरार कर लेंगे, बिल्कुल उस रोगन औरत की तरह खुदा उनके गुनाह
क्षमा कर देगा, उन पर फतवा नहीं होगा। यसु मसीह के उनके लिए आज भी यही अल्फाज होंगे, दोबारा ये गुनाह ना करना। खुदावंद आप सबको बरकत।